हेलो बच्चों, सुप्रभात। मैं रितेश सर आप लोगों के लिए संस्कृत की कक्षाएं लेकर उपस्थित हूं, क्योंकि आपका विद्यालय बंद है, इसलिए आप लोग आ पा नहीं रहे हैं यहाँ पर, जिससे आप लोगों को पढ़ाई में सुधार ना हो, इसलिए हम लोग ऑनलाइन सेशन लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम पढ़ाएंगे कारक परिचय। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे संस्कृत में 8 कारक होते हैं और उनका कुछ कारक चिन्ह होते हैं, जिसको हम पढ़ाते हैं एक एक करके। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने घर में बैठ करके आराम से ठंडी में इस वीडियो के माध्यम से अपने विद्यालय का जो वीडियो भेजा रहा है उससे आप लोग आनंद से पढ़िएगा। देखिएगा, संस्कृत में 8 कारक बताए गए हैं। पहला है कर्ता कारक। पहला क्या है? कर्ता कारक, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कारक और यहाँ पर कारक चिन्ह। कारक चिन्ह, है ना। पहला है कर्ता कारक, जिसका चिन्ह होता है नि। क्या होता है? नि। कर्ता का चिन्ह होता है नि अथवा कुछ नहीं। दूसरा है कर्म कारक। दूसरा क्या है? दूसरा कारक है कर्म कारक, जिसका चिन्ह होता है को। और तीसरा होता है करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से होगा अथवा के द्वारा, के द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को, होता है या तो के लिए। को होगा या के लिए। और पांचवा है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक। अपादान कारक का होता है सिर, तो होता है से, लेकिन कब होगा? जब कोई वस्तु किसी चीज से अलग हो रही हो। तो यहां हम चिन्ह तो लिखेंगे से, लेकिन कब? जब कोई चीज अलग हो रही। तो हम यहां लिख देंगे अलगाव में। अलगाव में, ठीक है। उसके बाद छठवां होता है संबंध कारक। क्या होता है? संबंध। छठा होता है संबंध कारक। संबंध। तो संबंध जब हम जोड़ते हैं तो उसका चिन्ह होता है का, की, के, का, की, के, रा, री और रे। ना लिखने भी कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है। अगला होता है अधिकरण का। क्या होता है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है में, पे या पर भी कुछ लोग लिखते हैं। में, पे और पर लिखते हैं, है ना। उसके बाद देखिए एक कर्ता, कर्ण, कर्म, करण, संबंध और संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। उसके बाद होता है संबोधन। बोधन। इसका जो चिन्ह होता है वो होता है हे, भो और अरे। ये चिन्ह होता है और सब में संबोधक चिन्ह लगा रहता है, इसीलिए संबोधक, क्योंकि इसे सभी में संबोधक चिन्ह लगे होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। धन्यवाद।